गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये हमारा लेक्चर नंबर जो है 4 होगा। चौथा लेक्चर इस समाकलन के ऊपर चल रहा है। अब तक आपने जाना समाकलन क्या होता है, समाकलन को किस प्रकार हल करते हैं। उसके बाद पहला प्रकार उसमें आपने पढ़ा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों का हम रिकैपिटुलेशन कर देते हैं, पुनरावलोकन किस प्रकार से जो है ये रिवीजन में, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² जो कि होता है 1/8 tan−1/a, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² sin−1x/a, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस log tan ब्रैकेट में π/4 + x/2, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log tan x/2, और दो और हमने कल इसमें इसका प्रूफ भी दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² dx, तो बराबर होता है log x + √x² + a² + c। इसी तरह से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इतने फार्मूलों पर इस तरह से ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चैप्टर जो है पूरा जितने प्रकार हो सकते हैं फार्मूले हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस पे आप लोग को आज बताएंगे, जिन प्रश्नों को बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। पहला सवाल इसमें देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x−1 dx। अब मेरा टारगेट है कि इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करके दिखाना है। अब दिया हुआ e⁻x−1, इसमें कहीं से कुछ भी सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, क्या माना जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अपनी तरफ से क्या करिए कि e⁻x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक काम करिए e⁻x कॉमन कर दीजिए। जब भी आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/e⁻x, और ये जो e⁻x है ये गलत है। देखिए e⁻x कॉमन किया, बचा 1 - 1/। अब इसको लिख सकते हैं e⁻x ऊपर चला जाती हो जाएगा e⁻−x, और यहाँ बचेगा 1 - e⁻−x dx। अब आप मान लीजिए 1 - e⁻−x = t, तो माइनस e⁻−x का अवकलन e⁻−x होगा, और फिर जब माइनस x का करेंगे तो -1 और आएगा, तो माइनस की प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया e⁻−x dx = dt। तो जो ये ऊपर e⁻−x dx है ये मिलकर ये हो जाएगा dt, और यहाँ पर हो जाएगा पूरा t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, log t। अब आप t की वैल्यू पुट कर दिए, तो log 1 - e⁻−x + c, ये आंसर। अब आइए दूसरा सवाल देखिए, लेते हैं दूसरा। अब इस सवाल को बहुत ध्यान देते हैं। x² tan−1x³ / 1 + x⁻6 dx। कई साल ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है, इसको सॉल्व करना है। अब आप क्या करिए कि मान लीजिए tan−1x³ जो है वो t के बराबर है। तो जब आप tan−1x³ को t मानेंगे तो नियमानुसार इसका अवकलन होगा। तो tan−1x का जो अवकलन होता है 1/1 + x², लेकिन x की जगह पर क्या है x³, ये हो जाएगा x³ का स्क्वायर। फिर चेन रूल से x³ का अवकलन होगा 3x² dx = dt। अब आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ x² मिल रहा है और 3 × 6 ये भी मिल रहा है। एडजस्टमेंट कर दें तो x²/1 + x⁻6 dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। और ये मिलकर आपको बताएंगे कि ये पूरा आपने मान लिया t, ये मिलकर हो गया 1/3 dt, और t का जो समाकलन होता है t²/2 1/6, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan−1 x³ का होल स्क्वायर प्लस ये आंसर हो गया। इसके बाद आपको हम बताते हैं तीसरा सवाल महत्वपूर्ण। तीसरा सवाल देखिए, 1/√1 - e⁻2x dx। पिछले अभी पहला सवाल का ये है 1/e⁻x-1 जैसे था 1/√1 - e⁻2x dx।
इसमें वही टेक्निक है, e की पावर 2x कॉमन कर लीजिए। जब अंडर रूट में बाहर आएगा तो e पावर x बचेगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 1/e की पावर 2x माइनस 1 dx। ये e पावर x ऊपर ले जाए तो माइनस x हो जाएगा, और अंडर द रूट e पावर 2x ऊपर लाए तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। उसमें आप ऐसे करके e पावर माइनस 2x को e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। अब आपके पास e पावर माइनस x को t मानने का पूरा मौका है। इसका अवकलन करें तो e पावर माइनस x का e पावर माइनस x माइनस 1 और dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस dx आपको सपोर्ट कर रहा है dt, और अंडर रूट में हो गया t स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपका समाकलन हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब इस टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आंसर है। यहाँ लिख देते हैं माइनस लॉग टी का ई पावर माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट ई पावर माइनस 2x एंड माइनस 1 प्लस सी हो गया आंसर। इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते तो इसका एक आंसर और आ जाएगा जो बुक से आपके टैली करेगा, माइनस लॉग 1/e पावर x प्लस अंडर द रूट 1/e टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस e टू द पावर 2x एंड माइनस प्लस माइनस होगा सॉरी माइनस लॉग जो e पावर x का एलसीएम हुआ है e पावर x प्लस सी। और माइनस एक क्वेश्चन में दो कांस्टेंट होते हैं, लॉग ई पावर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो 1 उसी पर सी में टैली कर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2x प्लस सी। एक और आंसर जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि ये अनिश्चित समाकलन है, तो इसलिए आंसर डिफरेंट मेथड में डिफरेंट आ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं। अगर यहाँ भी लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन बुक में आंसर ऐसे है तो आपको टैली कराएंगे। इस तरीके से आपने तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया। अब आप लोग चौथा सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मान लेते हैं कि a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। तो अब आप डिफरेंशियल करेंगे तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 cos x, और cos x का इंटीग्रेशन अवकलन sin x। इसी तरह से b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का हो गया 2 sin x, sin x का हो गया cos x। उसके बाद dx बराबर dt। इसमें से ध्यान दीजिए तो a स्क्वायर और 2 sin x cos x बराबर क्या होता है 2 sin 2x। इसी तरह से b स्क्वायर 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप sin 2x कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में बचता है sin 2x dx बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचेगा। इसको डायरेक्टली इधर लेते आते हैं तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt। ये हो गया 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और sin 2x dx हो गया dt, और इस पूरे को आपने माना है t। 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लॉग t की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लॉग इन ब्रैकेट a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस c। इसको आप इस तरह से ये चैप्टर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो चैप्टर चल रहा है इसके काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिया। 4 लेक्चर लगभग हमारा ये हो चुका है इसके ऊपर। अब हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, और इस पे जो भी क्वेश्चन हैं इनको आप लोग अपनी एक्सरसाइज के सवाल को लगा डालें। आज तक के लिए इतने ही, गुड बाय।